चलो, तो यहाँ से कुछ लेवल है, तो उससे पहले जो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो किए थे उसी के पर्पस पे यहाँ पे क्वेश्चन है। दिख रहा है कि इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन क्या चाहिए भाई, तो dx होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 13x माइनस ऑफ 10 है। ठीक है, सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए तुम्हें तो पता ही है कि एक्स स्क्वायर को हमेशा अकेला रखना है, तो अकेला रखो तुम। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो dx को dx छोड़ देना, और ये 3 है ना, तो 3 से हमें डिवाइड भी करते, तो 3x का स्क्वायर बाई 3, और प्लस में हो गया 13/3x, और माइनस में हो जाएगा 10/3। पता है तुमको। यहाँ पे तुम्हारा क्या आता छोटू, तो यहाँ पे dx उठाए 1/3 लिख देंगे, होल डिवाइडेड बाई ये 3 कैंसिल, मतलब x का स्क्वायर निकल गया, और प्लस में क्या आ गया 13/3x हो गया, और माइनस में हो गया 10/3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे तुम करेगा तो 1/3 छोड़ देना, फिर यहाँ पे dx को dx छोड़ देंगे, फिर ये तुम्हारा x स्क्वायर को x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस में 2ab का फॉर्म पे है, तो 2a का वैल्यू तो x कर रहा है, b, तो b का वैल्यू इसमें से क्या करेगा, तो b का वैल्यू करेगा 13/6 करेगा, तभी तो इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 13/3x हो जाएगा, यानी कि 13/3 पकड़ा गया, तो मतलब प्लस में 13/3x का होल स्क्वायर कर देना, माइनस में 13/3 है ना, इतना के स्क्वायर कर देगा माइनस में, फिर यहाँ पे 10/3 हो गया। सॉल्व करेगा तो 1/3 तो है तेरे पास, फिर यहाँ पे dx है होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, तो फार्मूला तुमको पता होना चाहिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना, फिर माइनस का साइन है, यहाँ पे कितना तुम्हारा हो जाएगा बताओ, तो माइनस में 169 बटा हो जाएगा 36, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, मतलब 1/3 कर देना, और फिर यहाँ पे क्या है dx है होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में है, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा बताओ। एलसीएम तो तुम्हारा पता है कि 36 ही जाएगा, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 169, और 3 के टेबल में कितना हो जाएगा 12, तो 12 मल्टीप्लाई 10 तो 120 हो जाएगा, है ना। तो एक लाइन और तुम बढ़ा देगा तो क्या निकलेगा यहाँ पे, तो 1/3 निकलेगा, फिर यहाँ पे dx निकलेगा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जैसे था वैसे लिख देना, 13/6 में होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का साइन है, और इसको सॉल्व करो, तो माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो 9, 8 और 2, तो ये 2, 8, 9 अब बटा यहाँ पे 36 हो गया। ठीक है, एक लाइन और करेगा तो 1/3 है, फिर यहाँ पे dx है होल डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 13/6 है ना, इतना का होल स्क्वायर हो गया, माइनस इसको सॉल्व करेगा तो 17/4 का स्क्वायर करेंगे, तो फार्मूला पे आ गया। तो कौन सा फार्मूला पे आ गया छोटू, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बताओ, तो 1/2a है ना, तो 1/3 तो है ही, और 1/2 a का वैल्यू क्या कर रहा है, a का वैल्यू कर रहा है 17/4, और फिर लॉग में हो जाएगा, तो लॉग में क्या हो जाएगा बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में x प्लस a, तो x का वैल्यू क्या कर रहा है x प्लस 13/3, और प्लस a का वैल्यू 17/4, और यहाँ पे x माइनस a, तो x माइनस a। अब सॉल्व कर लो, तो इसको तो कैंसिल कर दोगे इससे 2 बार में, अब कैंसिल होगा नहीं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, और 6 मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा, सॉरी 2 ऊपर जाएगा ना सर, हाँ 2 ऊपर चल जाएगा, तो अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो हो गया एक यहाँ पे 2 ऊपर में चल जाएगा, और नीचे में तुम्हारा हो जाएगा 17 × 51 हो जाएगा, फिर लॉग में चल जाना, तो लॉग में इसको एलसीएम ले लेना, एलसीएम तो लेना तो ही होगा, तो कितना हो जाएगा नहीं 6, तो 12 हो जाएगा ना, तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, अब प्लस के साइन है तो 2 बार में ना, तो 13 दूनी 26, अब प्लस के साइन है, और 3 बार में 17 × 51 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी तुम्हारा 12x, अब प्लस में हो जाएगा 26, अब माइनस में हो जाएगा 51 होल डिवाइडेड बाय 12, तो कैंसिल कर देना, बाकी जो आएगा आंसर आ जाएगा, तो 2/51 हो जाएगा, लॉग में करो कितना आएगा 12x, और क्या आएगा प्लस में 7 और 7 होल डिवाइडेड बाई 12x, और फिर माइनस में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना, तो 6 5 11, और फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, 4 में से दोगे तो 2 बचेगा, इतना लगभग इतना के रेंज में आ जाएगा। ठीक है, बना पॉज कर, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है
थोड़ा सा लेवल हम चेंज किए हैं, देख लो यहाँ पे। तो ये तुमको पहले भी हम बता देते हैं फॉर्म क्या, पी एक्स प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के फॉर्म पे रहता है। तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशंस में, तो तुमको तो पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे मान लेना लेट, तो लेट क्या मानेगा कि 2x माइनस ऑफ 3 है इज इक्वल टू, इसको हम क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे कि कैपिटल ए में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 18 को विद इन रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब प्लस में तुम यहाँ पे लिख देना b। अब सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे ना तो a को a छोड़ देना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा, प्लस में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 आ जाएगा, और कांस्टेंट नंबर विद इन रिस्पेक्ट टू dx वैल्यू 0 हो जाएगा। प्लस में b आपको दिया हुआ था, b लिख दिया आपने, तो यहाँ पे जो था वो लिखा हुआ था ही, तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 2x माइनस ऑफ 3 जो था ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2ax हो जाएगा, प्लस के साइन इसको इससे मल्टीप्लाई तो 3a हो गया, और प्लस में हो गया b हो गया। एक बार क्या करना कि कोफिशिएंट ऑफ x लेना, कोफिशिएंट ऑफ x में आना। तो इसका इधर में देखो तो ये राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x ये वाला है, तो 2a मिलेगा तुम्हारा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 निकल गया, 2 कैंसिल, तो a का वैल्यू निकल गया 1। अब उसके बाद कांस्टेंट नंबर में आना, तो कांस्टेंट नंबर तो यही दोनों है कि 3a प्लस में हो जाएगा आपके पास b, यहाँ पे तुम जाएगा माइनस ऑफ 3 है, तो b का वैल्यू निकालोगे तो b का वैल्यू निकालने से पहले a का वैल्यू इसमें पुट कर देना। तो a का वैल्यू कितना था 1 था, अब प्लस में हो गया b इज इक्वल टू -3, तो ये क्या हो गया 3 प्लस ऑफ b इज इक्वल टू -3, तो b का वैल्यू हो गया -3 और ये इधर चल जाएगा तो -3, सो इट इज -6। तो आपने a का वैल्यू निकाल लिया, b का वैल्यू निकाल लिया, अब सॉल्व करते हैं, है ना। तो सॉल्व करते हैं, पहले इसको रफ करते हैं। देखो तो जब a निकाल दिया, b निकाल दिया, तो अब यहाँ पे तुम पुट करना, जिससे कि तुम्हारा वही क्वेश्चन था ना कि 2x माइनस ऑफ 3 था होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 18, यही था क्वेश्चन सेम टू सेम। अब बताओ ऊपर वाला पार्ट को हम क्या माने थे, ऊपर वाला पार्ट को यही ना माने थे, और ये वाला पार्ट को पूरा डिफरेंशिएट करने पे यही ना आया था, तो इसको हम लिख देंगे क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे a ब्रैकेट में 2x प्लस ऑफ 3 में आ जाएगा प्लस में b, और नीचे में जैसे था वैसे लिख देना x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 18। समझ में आया था, है ना। तो अब देख यहाँ पे a का वैल्यू आपने निकाला था, a का वैल्यू 1 था तो 1 पुट कर दिया मैंने, तो 2x प्लस ऑफ 3 में चल जाएगा। अब फिर प्लस b, तो b का वैल्यू था -6, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 6, होल डिवाइडेड बाय नीचे में जैसे था वैसे लिख दिया x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 18 है dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एंड विजुअली कर लो आप सेपरेट डिवीजन, जैसे कि इसको इसके साथ चल जाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 3 है होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 18 है, dx में हो गया आपके पास, माइनस है 6 है, तो 6 से तो यहाँ पे dx अकेला निकलेगा, और फिर होल डिवाइडेड बाई नीचे में क्या था x का स्क्वायर प्लस ऑफ 3x है माइनस ऑफ 18, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो अब देखो ना तुम्हें साफ पता चल रहा है कि नीचे वालों को r मानेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट में मान लेना कि x स्क्वायर प्लस में 3x है माइनस ऑफ 18 है, इसको हम r मान लिए। जब r मानेगा छोटू ना तो इसको डिफरेंशिएट करेगा तो 2x आ जाएगा कि नहीं आएगा, अब प्लस में यहाँ पे तो 3 आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो dr बट्टा dx होता है, तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, है ना। यही देखो सेम टू सेम आ गया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इसको, तो यहाँ पे आएगा आपका इसका ये पूरा क्या हो गया 2x प्लस 3 को क्या माने थे dx में dr हो गया, तो dr हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा r हो जाएगा। यहाँ तक समझने में आया है ना। तो माइनस में 6 है, और यहाँ पे देखो छोटू इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे dx है होल डिवाइडेड बाय, अब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो वही जैसे कि अभी हम पहले वाला सॉल्व किए थे उसी के तरीके का है, तो एक्स स्क्वायर तो अकेला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे ये हमेशा 2ab फॉर्म किया है, तो प्लस में 2a का वैल्यू क्या कर रहा है x कर रहा है, अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 बट्टा 2, तभी ना 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3x आ जाएगा सेम टू सेम, यानी कि 3/2 एक बार प्लस में करना स्क्वायर, एक बार करना माइनस में स्क्वायर, ठीक है।
हो गया तुम्हारे पास। अब उसके बाद माइनस ऑफ 18 था तो माइनस ऑफ 18 कह देना, हो गया सर। तो देखो ना डी आर बटा आर तो क्या हो जाएगा लॉग आर, तो लॉग में आर, तो आर का तो वैल्यू जो भी है वो पुट कर देना, -6 है और इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो डी एक्स तो हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस में तुमको दिया हुआ था 9/4 हो जाएगा ना छोटू इसका, अब माइनस में तुम्हारा कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ। अब सॉल्व करना, इसको सॉल्व करो तो देखो कितना आ रहा सर, -9/4 को और फिर 18 को सॉल्व करो अपनी कॉपी में। चलो तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लॉग आर, तो आर का वैल्यू हम क्या माने थे यही वाला ना, तो लिख देना यहाँ पे कि लॉग आर, तो आर का मतलब था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 18 हो गया। फिर माइनस में 6 है और यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो तुम किया है तो dx तो है ही आपके पास ऊपर में, और नीचे में तुम्हारा हो जाएगा कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 81/, अरे यार तुम लोग, ये हो गया तो माइनस में 9 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 18×72 इतना बटा 4, यानी कि हो जाएगा 9 2 11 8, 81/4 हो जाएगा, है ना माइनस में। तो माइनस में तुम्हारा हो गया 81/4 हुआ। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे एक लाइन, ये तो हम तो सॉल्व कर दिए है ना, बस यही ना मेरा मेन है, तो इसको तो बार बार लिखते जाएंगे, बस खाली ये वाले को सॉल्व करो। तो -6 है, फिर यहाँ पे तुम्हारा dx है और होल डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा हो जाएगा x प्लस ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखेगा ना 9/2 का होल स्क्वायर। तो तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2a, तो यानी कि 1/2a, a का वैल्यू कर रहा है कितना 9/2 कर रहा है। फिर लॉग में जाना, तो लॉग में क्या निकलेगा बताओ, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस a होल डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है, ये फॉर्मूला था। और इसी फार्मूला पे तुम पुट करते चले जाओ, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब 3 का टेबल आता है तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना निकल गया -2/3 आ गया, लॉग में आ गया। लॉग में क्या आ गया छोटू, इसको सॉल्व करेगा तो एलसीएम लेगा तो 2x आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है प्लस में 3 और प्लस में है 9 होल डिवाइडेड बाय 2 तो रहेगा यहाँ पे, फिर इसको सॉल्व करेगा तो 2x प्लस में आपके दिया हुआ 3 माइनस में 9/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो -2/3 है। लॉग में आपका जो आया वही आंसर, तो 2x हो गया और 9 3 12 हो जाएगा ना, तो प्लस में 12 कर देना और ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा माइनस में 6। बस यहीं तक छोड़ दो, काफ़ी है तुम्हारे लिए, समझ में आया। तो नया क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लेवल थोड़ा चेंज है, यहाँ पे थोड़ा देखना इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो सम स्पेशल इंटीग्रेशंस के अनुसार कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइडेड बाय 1 + 3 sin स्क्वायर ऑफ x है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बार क्या करना ना कि इसमें डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर x ऑन नेमोमीटर एंड डायनोमीटर कर देना। तो यहाँ पे हम डिवाइडिंग करेंगे, है ना, तो डिवाइडिंग क्या बोला मैंने, कॉस स्क्वायर x ऑन बोथ क्या नेमोरेटर और यहाँ पे डेनोमिनेटर में कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि dx होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ x होल डिवाइडेड बाई इसको करेगा तो 1/cos स्क्वायर ऑफ x और प्लस के साइन है 3 sin स्क्वायर ऑफ x होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, है ना, ये हो गया। सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा dx में। नीचे में देखो तो इसको लिखोगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा x में, अब प्लस में हो जाएगा 3 साइन बाई कॉस निकलेगा तो tan स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और एक लाइन बढ़ाओगे ना तो यहाँ पे लिख देना सेक स्क्वायर ऑफ x है dx में, और नीचे में देखो ना सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला होता था 1 + tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था। अब प्लस में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था 3 tan स्क्वायर ऑफ x, जैसा था वैसे लिख दिया मैंने। आगे चलोगे ना तो यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर ऑफ x से dx में है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे में अगर तुम जाओगे ना तो देखो 1 को तो 1 छोड़ देंगे, अब देखो tan स्क्वायर का तो 2 टर्म मिल गया ना, तो यानी कि 3 बार है tan स्क्वायर, एक बार तो 3 1 4 हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद सॉल्व करना है ना, तो क्या कीजिएगा यहाँ से, अब यही काम है जैसे कि पहले हम लोग लेवल पे थे, बस खाली मेन आपको ये क्वेश्चन को पहचानना था कि क्वेश्चन को कैसे मतलब कि सम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, अब क्या करना कि तुम्हें पता है कि tan थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर x को अगर tan थीटा को सिर्फ r मानोगे ना, जैसे मान लेते हैं कि tan x का वैल्यू हम r मान लेते हैं, तो देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर लो निकल जाएगा, तो इसलिए हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा लगा देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन में हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ x dx बराबर dr, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट करना, तो देखो ना सेक स्क्वायर x dx क्या निकल जाएगा छोटू, dr हो गया, तो dr लिख दिए, होल डिवाइडेड बाय 1 को तो 1 छोड़ देंगे, प्लस में हो जाएगा 4r का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देख छोटू यहाँ पे कि dr को तो dr लिख देंगे और नीचे में 1 को तो 1 लिख देंगे, बिकॉज हमें r का स्क्वायर जो होता है हमेशा अकेला छोड़ना होता है, x स्क्वायर वाला जो पार्ट था हमेशा अकेला, तो अगर हम इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे तो 1/4 और प्लस में 4r का स्क्वायर बट्टा 4 तो हो जाएगा, यहाँ तक तो समझ में आता ही होगा, हाँ तभी ना, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा dr हो गया, और नीचे में देखो तो 1/4 को तो बाहर निकाल दिए। अब इसको सॉल्व करेगा छोटू तो क्या निकलेगा, मात्र r का स्क्वायर निकलेगा, है ना, प्लस में क्या निकलेगा 1/4 निकलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो 1/4 को तो 1/4 निकालेंगे, फिर यहाँ पे dr है तो dr निकाल देंगे, फिर यहाँ पे r का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर निकल गया। अब क्या है तेरे पास, ये प्लस का साइन देंगे तो 1/2 लिख सकते हैं ना इतना का स्क्वायर, हाँ। तो अब तेरे को फार्मूला पता होना चाहिए सम स्पेशल सीरीज का तीसरा फार्मूला कि dr होल डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर प्लस ऑफ a का स्क्वायर, मतलब dx होल डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस ऑफ a का स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x/a, है ना। तो 1/4 तो हम लिख देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1/a, तो a का वैल्यू कर रहा है 1/2, फिर यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x/a, तो x का वैल्यू r कर रहा था, a का वैल्यू 1/2 कर रहा था, लिख दिया मैंने। तो ये 2 को काटोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/2 निकल गया, फिर यहाँ पे tan इनवर्स में निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये देखो ना, ये वाला रेसिप्रोकल फॉर्म में 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 2r हो गया ना, हाँ, तो 2r हो गया, तो मतलब है क्या हुआ कि 1/2 तो होगा ही, फिर tan इनवर्स तो होगा ही, और साथ में r, तो r का वैल्यू क्या माने थे हम लोग tan x ना, तो tan x हो गया, और होल डिवाइडेड बाई कितना था, ये 2 था सिर्फ ऊपर में, बस तो ये हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये tan खत्म हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा और यहाँ पे 2 सिर्फ बच जाएगा ना, हाँ, तो ये 2 कैंसिल, तो कितना निकल गया 1 आंसर, ठीक है ना। हालांकि यहीं पे भी तुम छोड़ सकते था प्लस इंटीग्रेशन क्वेश्चन से। चलो तो इसका भी वही काम करेंगे छोटू, क्या है, तो यहाँ पे हम करेंगे तो dx तो है ही, होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, नीचे में जाओगे तो क्या है 3 है, होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, प्लस में है 2 है, तो कॉस स्क्वायर x है, होल डिवाइडेड बाई नीचे में क्या निकल जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ x है, डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किया था मैं। तो यहाँ पे ऊपर में जाओगे तो क्या निकल जाएगा, तो सेक स्क्वायर x निकल जाएगा dx में, नीचे में जाओगे तो तुम्हारा निकल जाएगा 3 सेक स्क्वायर ऑफ x निकल जाएगा, और प्लस में कॉस कॉस खत्म, तो अकेला बच गया 2। ज़्यादा और कुछ काम करोगे तो क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर ऑफ x dx तो लिख दोगे, और 3 को 3 छोड़ देना, नीचे वाला सेक को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x है dx में है, होल डिवाइडेड बाय नीचे में देखो तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 3 tan स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2, और सॉल्व करोगे छोटू तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ऑफ x है dx में, और नीचे में देखो तो क्या करोगे आप, तो 3 है ना, तो 3 tan स्क्वायर ऑफ x लिखना, और 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 हम लिख देंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत
नहीं है। अब तेरे को पता ही है क्या करना है, तो यहाँ पे लेट मान लेना। तो लेट क्या मान लेंगे, वही tan वाला, तो tan x को हम मान लेंगे r, है ना, tan यहाँ पे है ना, तो इसको हम r मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx हो जाएगा ना बराबर dr। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर देना, पुट करेगा तो क्या निकल जाएगा, ऊपर में निकल जाएगा मात्र dr, नीचे में क्या निकल जाएगा 3r प्लस 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो dr को dr छोड़ दिए, और यहाँ पे तुमको पता है कि 3 को अकेला करना है, तो 3r/3 हो गया, प्लस में 5/3 तो होगा ही। सॉल्व करेगा 1/3 बाहर निकल जाएगा, तो ऊपर में dr, नीचे में दोनों कैंसिल हो गया ना, ये r का स्क्वायर था छोटू, एक r इसका स्क्वायर नहीं लिखा था, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, ये है नंबर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो √5/√3 लिख सकते हैं कि नहीं, इतना का होल स्क्वायर, क्योंकि √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, है ना, हो गया। तो फॉर्मूला पे आ गया कि नहीं, dr होल डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर प्लस ऑफ a का स्क्वायर, है ना, यानी कि dx होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था 1/a, तो 1/a का वैल्यू क्या कर रहा है √5/√3, और फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स में क्या हो जाएगा x/a, तो x का वैल्यू क्या कर रहा है r, a का वैल्यू कर रहा है √5/√3। ठीक है ना, एक लाइन बढ़ाओगे और तो देखना ये वाला पार्ट है ना, कैंसिल करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा √3 बार में, तो √3 और √5 तो हो जाएगा √15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ tan इनवर्स, r का वैल्यू हमने क्या माना था tan माना था, और ये वाला इसको रेसिप्रोकल में ऊपर चल जाएगा, तो √3 tan x होल डिवाइडेड बाई √5, ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हो गया सॉल्व। चलो नया क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हो कि इंटीग्रेशन में है क्या चीज 1 + 3 sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व करना है। तो वही काम करना है जैसे कि अभी हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, वहाँ यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dx होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ x होल डिवाइडेड बाई 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस में 8 में कॉस स्क्वायर ऑफ x से होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है छोटू, तो देखना ये वाला कैंसिल नहीं हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, तो dx है ना, तो यहाँ पे लिखेगा, इसको उल्टा करेंगे तो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, और फिर यहाँ पे dx हो गया, नीचे में देखोगे तो इसका हो जाएगा क्या चीज़ सेक स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 है, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर ऑफ x हो गया, और प्लस में 8 जो था वो अकेला छोड़ दिए। एक लाइन और करोगे तो सेक स्क्वायर ऑफ x और dx तो लिख ही देंगे, और नीचे में देख छोटू यहाँ पे tan है ना, तो इसको भी tan में कन्वर्ट कर देगा, तो 1 प्लस और tan स्क्वायर ऑफ x कर सकते कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब पहले से तुम्हारे पास क्या दिया हो, तो 3 था, और फिर tan स्क्वायर ऑफ x दिया हुआ प्लस ऑफ 8 दिया हुआ, मतलब कि यहाँ पे सेक स्क्वायर ऑफ x है dx में होल डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 4 tan स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, है ना, और फिर प्लस में कितना हो जाएगा 9, हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे तुमको पता ही है कि tan को क्या मानोगे बताओ, तो tan x को मान लेते हैं r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर dr हो जाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटू, तो देख सेक स्क्वायर x dx, तो क्या लिखेंगे dr, और नीचे में तुम जाएगा तो 4r का स्क्वायर प्लस ऑफ 9, आया कि नहीं आया। अब उसके बाद सॉल्व करना, तो सॉल्व क्या करोगे, तो यहाँ पे dr को तो dr कर देंगे, तो 4 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, तो r² प्लस हो जाएगा 9/4 होगा ही तुम्हारा, तो 1/4 तो निकल जाएगा, तो यहाँ पे dr होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा छोटू, है ना, ये भी 4 था ना, क्योंकि 4 ऊपर में था, तो 4 तो कैंसिल हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर, तो फार्मूला पे आ गया कि नहीं आ गया, तो 1/4 इंटू, है ना, 1/a, तो a का वैल्यू क्या था बता, बहुत अच्छा 3/2, और फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू डेट इज r, a का वैल्यू कर दो 3/2, क्लियर है। तो ये वाला 2 से इसे कैंसिल, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या है tan इनवर्स है, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा तो 2r, तो r का वैल्यू क्या माने थे tan, तो यहाँ हो जाएगा tan x हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। चलो कंप्लीट हुआ, चलो ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। इसी के पैटर्न पे बहुत सा क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जामिनेशन का में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे तरीका इसका। तो सबसे पहली बार देखना ना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 है। तो इसका मतलब ही क्या है कि एक्स स्क्वायर एक तो ऊपर में दे देंगे ना, ऊपर में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर नीचे में देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx में। मतलब कि ये दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स स्क्वायर दिए, तो उसमें क्या हो गया, एडजस्ट थोड़ा सा कर लिया, ऐसा हो गया। और नहीं तो तुम ऐसा कर लो कि एगो एक्स स्क्वायर ऐसा दिए फिर मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स स्क्वायर ऐसा हो गया, तो मतलब ये वाला बाहर रह जाएगा और ये वाला जो है अंदर से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी और इसमें भी। सिमिलरली इन दैट केस यहाँ पे वही काम हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके बाद देखो, तो ये एक्स स्क्वायर तो हम कुछ देर के लिए अब कैंसिल कर देंगे, अब बिकॉज हो रहा है दोनों कैंसिल। ये वाला भी देखो, ये वाला भी कैंसिल हो रहा है, ये वाला 2 बार है, ये वाला 4 बार है, तो 2 बच जाएगा। मतलब कि ऊपर में बच गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बचा, नीचे में तुम्हारा बचा एक्स स्क्वायर बचा, प्लस में हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर बचा, dx में बचा, ठीक है ना। तो देखना छोटू, ऊपर वाला में कोई दिक्कत नहीं था कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही तेरे पास dx में, और नीचे वाला में तुम देखेगा ना तो ये फार्मूला पे आ गया। तुम्हें याद होना चाहिए कि फार्मूला तुमको पता है ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो अब अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे छोड़ेंगे तो इसको उठा के इधर पटकेंगे ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है ना। यानी कि एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपने फॉर्मूला निकाला। सिमिलरली इन दैट केस आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर के अनुसार भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इसलिए ले गए ना कि ताकि फार्मूला पुटिंग करने में आसान हो जाए, है ना। कि याद तो रहता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, जो नीचे में होता है वो। तो इसी के पर्पस पे हम इतना लिया। तो या तो तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या है 2ab, तो 2, ए का वैल्यू इतना था, बी का वैल्यू 1 बाई एक्स था। कोई प्रॉब्लम, ये वाला कैंसिल हो गया ना, हो गया। ऊपर में जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देना आप, है ना। क्या था, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर था तुम्हारे पास dx में, और होल डिवाइडेड बाई नीचे में तुम्हारा जो दिया हुआ था कि x प्लस 1 बाई एक्स का इस होल स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस में दिया हुआ है x कैंसिल, 2 बचा हुआ है, तो 2 का मतलब हो जाए कि हम लिख देते हैं √2 का स्क्वायर लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत ही ना। तो अब देखो छोटू, हमें साफ पता चल रहा ना कि इसको अगर हम r मानेंगे ना, ऊपर वाला ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा भाई, उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। एक मिनट छोटू ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया था ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab था ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab था। तो अब नीचे वाला को तुम क्या मानोगे, r मान लेना। तो लेट, तो यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स को तुम मान लेना r, ठीक है ना। तो 1 x का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1 माइनस का साइन है, और इसका डिफरेंशिएट करोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। और फिर यहाँ पे dx में हो जाएगा और इज इक्वल टू dr हो जाएगा। इतना तो पता होगा ये डिफरेंशिएशन करने का था। तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे dx में इज इक्वल टू dr हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तुम पुट करोगे ना, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर में था, तो क्या हो जाएगा, dr लिख दिया मैंने। नीचे में देखो तो इतना को क्या माना था, r माना था, तो r का स्क्वायर हो गया, तो r का स्क्वायर हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो ना, dr होल डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर प्लस ऑफ √2 का स्क्वायर, तो फार्मूला तुमको पता ही होगा 1 बाई a दैट इज कॉल्ड √2, tan इनवर्स x बाई a दैट इज कॉल्ड r बाई √2 हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे कर देना 1 बाई √2 हो गया, tan इनवर्स हो गया। r का वैल्यू कितना आया था छोटू, r का वैल्यू यही था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स अब बटा √2 हो गया। बाकी इसको LCM लो, सॉल्व करो, जो भी करना है, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो।
समझ में आया? तो ये तरीका था ये क्वेश्चन को बनाने का। और इसके साथ साथ देखो तो लगभग मतलब कि सम स्पेशल इंटीग्रेशंस का जो पहला पार्ट हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अभी पूरा लगभग क्वेश्चन हो गया है, जितना मतलब समझने योग्य, ताकि मतलब आप लोग के दिमाग में कुछ बन जाए, वो बिल्डअप हो जाए और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लगभग बना सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया है तो बस खाली घर पे जाओ और उसी को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो, बाकी दिमाग में अपडेट हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है और काम ज़्यादा है। तो इसके अनुसार तुमको काम करना पड़ेगा। तो वही काम करो कि जितना हो सके जो भी क्वेश्चन बताया गया है बस उसी को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार रिकैप करो। रिकैप करने से क्या होगा कि दिमाग में तुम्हारा बैठ जाए कि नहीं इस लेवल का क्वेश्चन होता है और इस लेवल से हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि तरीका आपके पास रहेगा, औजार रहेगा, तभी मतलब कि आप कुछ काम कर पाओगे।